हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब इस टॉपिक का जितना भी बेसिक पार्ट था वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। अब उसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ा, देखो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने, क्योंकि इस टॉपिक में बच्चों को मतलब इन सभी जितने भी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के टॉपिक हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आती है बच्चों को, या मैक्सिमम मिनिमा जो हम आगे जाके करने वाले हैं। तो इसको इजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा कि किनको हम इंक्रीजिंग बोलते हैं, किसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। और फिर मैंने स्लोप की हेल्प से उसको डेरिवेटिव से जोड़ने की कोशिश की है। ये टेबल आपके सामने है। और लास्ट में हमेशा की तरह मैंने आपको एक मैपिंग दी है। अब इस मैपिंग की हेल्प से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब तभी बोलता हूं कि देखो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना तो आपको इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से करना चाहते हो। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब इस एक्सरसाइज में एक छोटी सी हमें दिक्कत और आ सकती है, दिक्कत नहीं मतलब हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट हमें ये टेबल क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात, हमें ये क्वाड्रेंट्स जो हैं, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 90 और 270 पे इंटरचेंज, 180 360 पर नो चेंज, मतलब ऐसी बातें जो बेसिक बातें हैं जो हमने 10th में भी सीखी थी, ये हमें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि मेरा जो वे रहने वाला वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपको क्लियर नहीं भी हैं तो मैं हर एक क्वेश्चन में इसको क्लियर करने की कोशिश भी करूंगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू कर। सो इस एक्सरसाइज की हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल नंबर 7, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 7x-3 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। अब आर का मतलब क्या है? रियल नंबर, मतलब x की सभी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा? इंक्रीजिंग। अब देखो यहां पर ना, आपको याद होगा बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इंटरवल वाले क्वेश्चन है उनके लिए हम ये मैपिंग यूज करेंगे, और जो विदाउट इंटरवल वाले क्वेश्चन है, मतलब ऐसे प्रूव करो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, प्रूव करो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, उनके लिए हम क्या करेंगे? वी विल जस्ट डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन एंड ट्राइंग टू प्रूव द डेरिवेटिव इज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना अपने फंक्शन को लिख लेते हैं। लेट फंक्शन इज इक्वल टू 7x-3। तो अब मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है fx का, मुझे डेरिवेटिव करना है 7x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3 का। तो f डैश, देखो fx का डेरिवेटिव कितना होगा उसको मैं लिख सकता हूँ f डैश x। ठीक है, अब 7 बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का, 3 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर कितना आएगा? 7 × 1 दैट मीन्स 7। यानी कि हमारी जो f डैश x की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 7। अब आपको पता है, देखो आपको पता है, हमने एक वो की टेबल पढ़ा था कि जब भी फंक्शन सॉरी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, जब भी 0 या 0 से बड़ी है तो उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अब क्लियरली देखो ये 7 जो है ये 0 से बड़ा है, तो देयरफॉर क्लियरली f डैश x जो है वो 0 से बड़ा है। और अगर ये 0 से बड़ा है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब कुछ बच्चों को, जैसे मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताया था, कुछ बच्चों को यहाँ पर इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को लेके कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि एनसीईआरटी वाले इसको इंक्रीजिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद होगा बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है और इंक्रीजिंग फंक्शन में 2 कंडीशंस होती हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज
इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। अब ये मैंने कैसे लिख लिया, अब देखो हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू जो है, हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू 7 है, तो x की ये वैल्यू देखो, इसका मतलब क्या होता है ऑन रियल नंबर, मतलब यहाँ पर हम जो भी वैल्यू फिल करें, मान लो कुछ ऐसा होता कि यहाँ पर 7x होता, तो x की वैल्यू अगर हम 0 फिल करते तो 0 आंसर आता, x की वैल्यू नेगेटिव फिल करते तो नेगेटिव आंसर आता। अब यहाँ पर क्योंकि सिर्फ 7 है, यहाँ पर सिर्फ 7 है, तो x की कोई भी वैल्यू फिल करें इसका आंसर हमेशा 7 ही रहेगा, मतलब f डैश x है ना, देखो f डैश 1 का आंसर कितना होगा 7, f डैश 2 का 7, f डैश -1 का 7, क्योंकि ये कांस्टेंट डेरिवेटिव है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो अगर इसका डेरिवेटिव हमेशा मतलब 7 ही रहेगा, मतलब 0 से बड़ा ही रहेगा, तो उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं ऑन रियल नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो एग्जांपल जो है प्रूव हो गई, जो मैंने बताया था डेरिवेटिव करेंगे और जस्ट हमें प्रूव करेंगे कि उस डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना था, और हमें पता है कि 7 कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। सो नेक्स्ट एग्जांपल 8th की बात करते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x वेयर x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर इज इंक्रीजिंग ऑन r, मतलब इस फंक्शन को हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा इंक्रीजिंग फंक्शन हम किसको बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन हम किसको बोलते हैं। देखो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, ये जो फंक्शन है अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे x की वैल्यू फिल करके, x कोई भी वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन में, तो इसका फंक्शन ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा, मतलब ये ऊपर को इंक्रीज ही करेगा। अब ये इसको हमें ग्राफ से तो चेक नहीं करना, हमें किससे चेक करना है, डेरिवेटिव की हेल्प से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, और आपको पता है ये इंटरवल वाला क्वेश्चन नहीं है। इंटरवल से मेरा मतलब आपको क्वेश्चन आएंगे कि प्रूव करो ये इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पर हमें जस्ट ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता है सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिखते हैं और उसका डेरिवेटिव करते हैं, और यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3x स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4x का। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करते हैं। अब देखो आपको पता है इसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, एक्स। अब 3 कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, 4 कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स का। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 -3, पावर पहले आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, एक्स। अब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस 4। अब देखो तो बेसिकली हमारे पास देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें क्वेश्चंस को समझने में इतना टाइम कैसे लग जाता है, या क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम कैसे लग जाता है। देखो अगर मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करना और आपको सॉल्यूशन देना है तो इसको मैं 2 मिनट में कर दूंगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो और आपको ये काबिल बनना है कि आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, मेरे से सॉल्व नहीं करने हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप जो हम करने वाले हैं वो क्यों करने वाले हैं। अब एनसीईआरटी वालों ने इसके बाद लिख दिया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख दिया। अब क्यों लिखा है आपको पता होना चाहिए, कैसे करना है आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मुझे टाइम लगता है उसको समझाने में। तो कुछ भी सीखना हो ना तो उसके लिए पेशेंस, उसमें कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। प्लीज़ ये बात आप अपने कमर से बांध के रख लो कि अब अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ बनना है, तो उसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो अगर हम यहाँ पर पहुँच गए, देखो अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, और मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें इंटरवल नहीं निकालना
विदाउट इंटरवल क्वेश्चन है, तो हम जस्ट डेरिवेटिव को ये चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। हो तो ये भी सकता है कि इसमें हम सभी x की वैल्यू फिल कर चेक कर लें, 0 फिल कर ली, 1 फिल कर ली, 2 -1 फ्रैक्शन में, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वो एक सही रास्ता नहीं है। अब अगर इसको हमें पॉजिटिव प्रूव करवाना है कि इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग प्रूव करवाना है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्क्वायर में टर्म्स आनी चाहिए। आपको शायद याद होगा, देखो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन आपको याद होगा, एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी, देखो एक फैक्टराइजेशन होती है जिसमें हम ऐसे करते हैं x माइनस ए एक्स माइनस, ऐसा कुछ आंसर आता है। एक मेथड होता है डिस्क्रिमिनेंट वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, अब आपको याद होगा 10th में ना हमने एक और चीज़ भी करी थी, परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर मैं आपको यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे जाके इंटीग्रेशन में भी बहुत हेल्प करने वाली है। वहाँ पर 2 एक्सरसाइजेज हैं, वो कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर बेस्ड हैं। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, देखो अगर किसी क्वाड्रेटिक का आंसर इतना आए x-1 x-2, आपको याद होगा किसी क्वाड्रेटिक का आंसर ऐसा भी आ सकता है x-1 का होल स्क्वायर या x+1 का होल स्क्वायर, उसमें रूट्स ऐसे आते हैं x+1 x+1, तो उसको हम बोल सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर। तो अगर इस सिचुएशन को मैं ऐसे लिख पाऊँ, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख पाऊँ, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं कि उसको मैंने होल स्क्वायर के अंदर लिख लिया। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे, इसको मैंने लिख रखा है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। तो सबसे पहले इसको ऐसा करो, नंबर 1 दे दो और इसको ना हम अलग से लिख लेते हैं। ये आप चाहे एग्जाम्स में शो कर देना, चाहे आप ना करना, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने इसको लिख लिया। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना 3, तो आप 3 को ना कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4/3। देखो 3x स्क्वायर 6 प्लस 4 मैंने सही लिखा है। अब जैसे ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 बना लिया, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करना है और आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर कितना है -2, उसका मुझे करना है हाफ, कितना आया -1, उसका मुझे करना है स्क्वायर, कितना आया 1। अब इसके बाद जो भी हमारा आंसर आया, मतलब जो भी हमारा आंसर आया 3 इंटू, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4/3। अब इसको मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो +1 -1। ठीक है, तो मैंने आंसर को जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया और आप हमेशा से इसको ऐसे ही करोगे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो भी मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको आगे जाके इंटीग्रेशन में भी हेल्प करेंगे और इसको हमें हमेशा ऐसे ही करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर एक्स और जिसको ऐड किया, हमेशा एक्स वाली टर्म्स और जिसको हमने ऐड किया है इकट्ठा करना है। तो करते हैं, तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इनको इकट्ठा कर लिया, जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया 4/3 -1। तो इस तरह से हम हमेशा करेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स और जिसको मैंने ऐड किया। अब देखो, अब हमारा जो काम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब देखो मैंने लिखा, आपको ये फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मैंने क्यों लिखा है, देखो यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको हम कैसे लिखेंगे, हमेशा जब भी हमने परफेक्ट स्क्वायर का जो प्रोसीजर है वो ख़त्म कर लिया, x हमेशा यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस। अब उसके बाद ये किसका स्क्वायर है 1 का, तो x - 1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो विच इम्प्लाइज 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 - 3/3। ठीक है, अब इसके बाद 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 1/3।
अब वापस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है मुझे, पुट इन वन। तो मेरा जो डेरिवेटिव था एफ डैश एक्स, जो एक क्वाड्रेटिक थी, उसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर लिख लिया। अब परफेक्ट स्क्वायर लिखने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ, ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग बनाने के लिए मुझे ये देखना था कि इसका आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही आए। देखो इंक्रीजिंग के लिए दो कंडीशंस हैं, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और इक्वल टू 0 मतलब ये हमें चेक करना होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो x माइनस वन है ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव है। अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ये पॉजिटिव आएगा, और अगर इसमें मैं 1 को ऐड करूंगा, एक पॉजिटिव नंबर में 1 को ऐड करूंगा तो भी एक आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, सिंस x माइनस वन का होल स्क्वायर इज अ स्क्वायर एंड स्क्वायर कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि x माइनस वन का स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव। तो अगर उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और अगर उसमें मैं 1 को ऐड करूँगा तो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, बट नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना जरूरी है। देखो इसको मैं आपको रफ में समझा देता हूँ। अब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर मान लो इसका आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा, उसमें मैंने 1 ऐड किया तो इसका आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा, ये बात आपको क्लियर है। मान लो किसी हिसाब से इसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, और उसमें मैंने 1 ऐड किया तो कितना आंसर आया, 1। मतलब अल्टीमेटली इसका आंसर 1 ही आ सकता है, 0 कभी नहीं आ सकता। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यही हमें बताएगा कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये हम हर एक क्वेश्चन में चेक करेंगे। तो यहाँ से मुझे ये बात क्लियर होगी कि 3 इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 1 हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल नहीं आ सकता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके क्वेश्चन के सॉल्व करने के मतलब कि तरीके को, जो मतलब कि यहीं से डिसाइड होता है कि हमने क्वेश्चन को कितनी अच्छे से समझा है। सोल्यूशन देखना और लेक्चर को अच्छे ध्यान से सुनना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सोल्यूशन तो आप कहीं से भी देख सकते हो, बट जो बातें मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ वही डिसाइड करती हैं कि आपने चैप्टर को कितनी अच्छे से या लेक्चर को कितने अच्छे से सुना है। अब जस्ट हमें अपना आंसर लिखना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब देखो आपको पता है कि हमारा एफ डैश एक्स जो है वो 0 से हमेशा बड़ा है, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इस बात को बहुत ध्यान से समझा करो कि आपकी बुक में लिखा गया इंक्रीजिंग, अब वो क्यों लिखा है उसका आंसर बेसिक्स वाली वीडियो में है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को मैं बोल सकता हूं इंक्रीजिंग फंक्शन। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब सभी रियल नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। देखो क्वेश्चन मैं आपको हमेशा इस वे से करवाना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। इसमें हमने डेरिवेटिव किया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक आई। अब क्वाड्रेटिक को मैंने परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाया, ताकि वो एक स्क्वायर बन पाए। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो जब मैंने स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो हमारे पास कुछ ऐसा आया। अब क्लियरली ये 3 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर है और ये +1 है। तो अगर इसका आंसर 0 भी आएगा तो भी इसका 0 + 1 1 बनेगा, ये कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए मैं आपको ये पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। नहीं मैं बता सकता था कि इसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। तो पहले ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और उसको हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर फिल कर लो, 0, 1, फ्रैक्शन, माइनस, जो मर्जी, इसका आंसर हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 9th की बात करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स,
अब ये फंक्शन हमें प्रूव करना है कि डिक्रीजिंग यहाँ पर है, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग है, और इस इंटरवल में ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स में हर एक क्वेश्चन को डालने की कोशिश की जाती है जिससे आपकी हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें भी हमें ये देखो जो मैं बोलता हूँ ना, इंटरवल वाले क्वेश्चंस में हम मैपिंग लगाएंगे। देखो वो ऐसा होता है कि वहाँ पर हमें इंटरवल्स को खुद से फाइंड करना होता है, तो वहाँ पर हम ये मैपिंग यूज़ करते हैं। अदरवाइज वी विल जस्ट डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन एंड ट्राई टू प्रूव द डेरिवेटिव इज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमें सेम करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव करते हैं इसका, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस एंगल का। यहाँ कितना आएगा, एफ डैश एक्स, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है, एक्स। तो विच इम्प्लाइज एफ डैश एक्स, इसको आप लिख भी सकते हो माइनस साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस साइन एक्स। अब इसके बाद हम अपने पार्ट्स की बात करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा गया। ये डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये फर्स्ट इस इंटरवल में डिक्रीजिंग ही है। अब देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है कि इसको हमें डिक्रीजिंग प्रूव करवाना है, और मतलब हमें इस गिवन इंटरवल में, इंटरवल नहीं ढूंढना, इस गिवन इंटरवल में हमें ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन और इक्वल टू 0 या लेस देन 0, कुछ भी हो सकता है, बट वो आनी लेस देन 0 या इक्वल टू 0 ही आनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो एज एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। देखो x की जितनी भी वैल्यू 0 और पाई के बीच में है उनके लिए हमें फंक्शन को डिक्रीजिंग प्रूव करवाना है। जैसे यहाँ पर रियल नंबर था, ठीक है, तो यहाँ पर x 0 और पाई के बीच में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x जो है वो 0 और पाई के बीच में है, 0 और पाई नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन को काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इज इक्वल टू 0 होता तो आंसर कुछ और आ सकता है, और अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो आंसर कुछ और आ सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। अब हमें पता है कि x 0 और पाई के बीच में है, देयरफॉर अब आपको पता है, देखो ये आपके क्वाड्रेंट्स हैं, जो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर कितना एंगल है, 90, फिर 90 ऐड किया 180, तो मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको आप ऐसे लिख लेना कि x जो है वो 0 और 180 डिग्री के बीच में है, अगर आप डिग्री में कंफर्टेबल हो तो। पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो मतलब वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। देयरफॉर x लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें पता लग गया कि x इन दोनों में है, ठीक है। तो आल्सो वी नो, आपको पता है ये क्वाड्रेंट्स हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC, इसको हम ऐसे याद करते हैं, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, मतलब पहले दोनों क्वाड्रेंट्स में, जो हमारे पहले दोनों क्वाड्रेंट्स हैं, यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव है। आल्सो वी नो इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि साइन हमेशा क्या है, पॉजिटिव। अब देखो आपको पता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो देयरफॉर साइन एक्स इज पॉजिटिव इन 0 to पाई।
अब इसके बाद ना हमें ये देखना होता है कि साइन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल है या सिर्फ ज़ीरो से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली की कैटेगरी में आएगा या सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की कैटेगरी में आएगा। अब साइन एक्स पॉजिटिव होता है, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद देखो, आपको पता है कि साइन जो ज़ीरो होता है ना, एज वी नो, हमें ये देखना है कि इस इंटरवल में कहीं साइन ज़ीरो तो नहीं बन रहा। साइन जो ज़ीरो होता है ना, वो टेबल पे लिखा रहता है, कितना होता है, ज़ीरो। आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता तो आपको बता देता हूँ, साइन ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो। अब इसके बाद कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि सर इसके बाद हम कैसे चेक करेंगे। देखो, साइन ज़ीरो कितना है, ज़ीरो। इसके बाद 90 ऐड करना, साइन 90, वो कितना होता है, 1। फिर 90 ऐड करना, साइन 180। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में, तो इसको आप ऐसे कर लिया करो। वैसे तो आपको याद होगी, अगर आपको नहीं याद तो इसको ऐसे लिख लिया करो, 90 + 90। ठीक है, तो साइन 90, आपको पता है 90 पे साइन क्या होता है, इंटरचेंज कॉस में। तो कॉस 90, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 90 प्लस है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। कॉस 90 कितना होता है, 0। यानी कि साइन 180 की वैल्यू भी कितनी है, 0। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एज वी नो साइन 0 कितना है, 0। साइन पाई कितना है, 0। मतलब साइन जो है वो हमारा दो जगह पे 0 बन रहा है, हमारा साइन जो है वो दो जगह पे 0 बन रहा है, बट 0 एंड पाई डज नॉट बिलोंग टू 0, पाई। आपको पता है ना तो 0 इंक्लूड है ना पाई इंक्लूड है, देयरफॉर साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 इन 0 to पाई। आई होप आपको पहले ये बात क्लियर हो गई होगी कि साइन हमारा 0 नहीं है इस इंटरवल में। देयरफॉर साइन एक्स की वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ी, इन 0 to पाई। अब पहली बात हमें ये क्लियर तो होगी। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, हमें एफ डैश एक्स को चेक करना है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन एक्स। तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसलिए मैं आपको बहुत धीरे करवा रहा हूँ, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो तो 1-2 लाइन में ही है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, तो माइनस साइन एक्स। इनक्वालिटी चेंज हो जाती है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस साइन एक्स लेस देन 0। अब माइनस साइन एक्स मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0। और अगर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से कम है, अगर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से कम है, तो वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन is strictly decreasing function in 0 to पाई। बट आपकी एनसीईआरटी में इसको डिक्रीजिंग लिखा गया, वो भी लिख लेते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हम डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to पाई। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स कितना है हमारा, माइनस साइन एक्स, माइनस और अंदर कितना है, पॉजिटिव, तो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी। तो हमने इसको डिक्रीजिंग जो है वो प्रूव कर दिया। अब ये लाइन मैं इसलिए लिखता हूँ कि अगर बाय चांस ये क्वेश्चन बदल के आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मान लो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए कि ये जो फंक्शन है, मतलब कि ये इसको प्रूव करो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने जो भी पॉसिबल वे थे वो लिख दिए। डेरिवेटिव किया देखो इसका, उसके बाद जस्ट मुझे डेरिवेटिव को प्रूव करवाना था कि वो नेगेटिव आएगा, 0 चेक कर लिया कि वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हमें फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करवाना है इस इंटरवल में। ठीक है, उस इंटरवल में डिक्रीजिंग था, इस इंटरवल में हमें इसको इंक्रीजिंग प्रूव करवाना है। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं एज एक्स
अब x किसको बिलोंग कर रहा है, पाई कॉमा 2 पाई। इसका मतलब क्या होता है कि x जो है वो पाई और 2 पाई के बीच में है, इज इक्वल टू नहीं आ सकता। इसको डिग्री में लिखना है तो डिग्री में भी लिख सकते हो, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 180 से लेके 360 तक, तो 180 से लेके 360 तक का मतलब क्या होता है, अगर हम क्वाड्रेंट्स को देखें तो साइन जो है वो हमारा मतलब कि सॉरी जो हमारा मतलब कि x है वो 180 से 360 में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की वो बात कर रहे हैं। तो यानी कि अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं। साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर साइन क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पर साइन क्या होता है, नेगेटिव। आपको पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ पर साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो यानी कि अगर x यहाँ पर मतलब कि लाई कर रहा है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर x लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि x थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एंड इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, in third and fourth quadrant sin x is always क्या आएगा, नेगेटिव। therefore sin x is negative in पाई टू 2 पाई। अब सेम वे से जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव था तो मैंने इसको चेक किया था, अब यहाँ पर भी चेक करेंगे, उसको हम नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है साइन पाई 0 होता है, वो हमने अभी भी प्रूव कर लिया था। अब फिर से इसमें अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी आती, इसमें 90 ऐड करेंगे तो 270। तो 270 को आप ऐसे लिख सकते हो 180 प्लस 90, ठीक है। और साइन 180 मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद से कर पाओ। 180 में नो चेंज, साइन का साइन रहेगा साइन 90। 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो कितना आएगा -1। तो इसकी वैल्यू कितनी है, -1। सेम इसमें 90 ऐड करेंगे तो 360 आएगा। अब साइन 360 को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसको आप लिख लेना 270 प्लस 90। साइन 270 में क्या होता है, इंटरचेंज कॉस 90। फोर्थ क्वाड्रेंट है, 270 प्लस है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो यानी कि यहाँ से मुझे ये क्लियर हो गया कि साइन दो जगह पर 0 है, एक साइन पाई पर, एक साइन 2 पाई पर। और अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर साइन यहाँ पर 0 है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ पाई एंड 2 पाई जो है हमारे जो इंटरवल को बिलोंग नहीं करते, ठीक है। तो पाई और 2 पाई यहाँ देयरफॉर ना लिखो, यहाँ पर लिखो बट पाई और 2 पाई हमारे इंटरवल को बिलोंग नहीं करते। देयरफॉर साइन एक्स जो है वो 0 नहीं हो सकता इन पाई टू 2 पाई। इस इंटरवल में हमारा साइन 0 नहीं हो सकता। देयरफॉर साइन जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, मतलब लेस देन 0 ही रहेगा इन पाई टू 2 पाई। बट मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस साइन एक्स की। तो अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1। तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस साइन एक्स, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, यहाँ पर -0। तो विच एम्प्लाइज माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। और अगर हमारा एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो आपको पता है कि अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर गिवन फंक्शन इज strictly increasing function in pi to 2 pi, in pi to 2 pi। तो आपको पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। तो गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन
इन पाई टू 2 पाई। देखो सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया हमने, जस्ट डेरिवेटिव किया, उसके बाद हमें पता इसका डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन एक्स। और मैंने देखा कि साइन जो है गिवन इंटरवल में हमारा नेगेटिव है, वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो माइनस साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। तो हमें पता लग गया कि साइन हमारा जीरो नहीं है और हमेशा पॉजिटिव है, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो कभी भी जीरो, डेरिवेटिव जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आ सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब सेम वे से थर्ड पार्ट करना है। अब वो थर्ड पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट पहले ही प्रूव हो चुका है। अब देखो ये आपका थर्ड पार्ट है कि फंक्शन को हमें नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग प्रूव करवाना है इन दिस इंटरवल। देखो सारा जो खेल है वो इंटरवल का ही है। अब आपको पता है कि x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, 0 to 2 पाई। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x 0 और 2 पाई के बीच में है। और अगर आप देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 0 और 360 के बीच में है। मतलब हमारा जो x है वो चारों क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 0 से लेके 360 तक। तो इस इंटरवल को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, इस इंटरवल को मैं ब्रेक कर सकता हूँ किस तरह से, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to पाई, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ पाई टू 2 पाई। अब मैंने क्यों लिखा है ऐसा, अब मैंने क्यों लिखा है, देखो इस इंटरवल में, इन दिस इंटरवल, आपको पता है इन दिस इंटरवल गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, मतलब इस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है इन पार्ट 1। आप चेक भी कर सकते हो, पार्ट ए में हमने यही प्रूव किया है। सेम वे से इन दिस इंटरवल गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये हमने अभी अभी प्रूव किया, आप चेक कर सकते हो इन पार्ट बी। तो इस इंटरवल में देखो, इस इंटरवल को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, 0 to पाई, पाई टू 2 पाई मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 0 to 180, 180 to 360। अब एक इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है और साथ में डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये वाली कैटेगरी है ये। अब फंक्शन पहले मतलब कि डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है सेम इंटरवल में। और जब भी ऐसा होता है कि सेम ही इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी करता है डिक्रीज भी करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई, मतलब हमारा फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज भी है डिक्रीजिंग भी है। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, हमें काफ़ी टाइम लगा, बट बिलीव मी अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लोगे ना, उसके बाद आपको इसको करने में टाइम नहीं लगेगा, समझने में टाइम लगेगा। हमने एक एक पॉइंट अच्छे से समझा, समझने में टाइम लगेगा, बट आप जब करने बैठोगे इसको, अगर आपको समझ आ चुका है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 10th की बात करते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6 इज इंक्रीजिंग एंड सेकेंड पार्ट में क्या है, डिक्रीजिंग। अब ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसी ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मैंने यहाँ पर मैपिंग बनाई हुई है। जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि विद इंटरवल वाले क्वेश्चन में हम ये मैपिंग यूज़ करेंगे और विदाउट इंटरवल वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरवल्स ढूंढने हैं, तो हम ये मैपिंग फॉलो करेंगे, ठीक है। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। और ये जो मैपिंग है ना, ये हम देखो, ये एक मतलब अलजेब्रिक क्वेश्चन है, मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो ये इजी है। और जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी तब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट उसको भी हम इस मैपिंग से करेंगे और आपको मैं एक एक बात अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारी मैपिंग क्या कहती है, अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन को समझ लग गया कि क्वेश्चन में एक फंक्शन है, उसका हमें इंटरवल फाइंड करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए।
ठीक है, तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब उसके बाद मैंने लिखा है डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन एंड पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 4x का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 6 का। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैं लिख लूँगा एफ डैश एक्स। पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स। 4 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है जस्ट एक्स का, 6 का डेरिवेटिव 0। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया 2x, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, 4x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो कितना आ गया जी 2x माइनस 4। देखो हमने अभी तक पहले जितने भी क्वेश्चंस या एग्जांपल्स किए हैं उनमें हमने ये प्रूव करना था कि वो इंक्रीजिंग है, तो उसको प्रूव करने का प्रोसीजर अलग रहता है कि ये हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन। वहाँ पर हमें इंटरवल भी दिया हुआ था, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था 0 to पाई पर वो डिक्रीजिंग था, पाई टू 2 पाई पर वो इंक्रीजिंग था, 0 to 2 पाई पर वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग था। अब यहाँ पर हमें इंटरवल खुद से ढूंढने हैं। अब एफ डैश हमने निकाल लिया। अब इसके बाद क्या होता है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो विच इम्प्लाइज 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको मैपिंग इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, राइट इट इनटू नंबर लाइन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो इसके बाद 2x इज इक्वल टू 4, तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4/2, तो इसको आप कट कर दो, कितना आ गया 2। तो मतलब मेरे पास x की एक ही वैल्यू आई है, कितनी 2। अब इसको मुझे क्या करना है, नंबर लाइन पे लिखना है, तो पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। अब देखो ये आपकी नंबर लाइन है। अब बेसिकली क्या हुआ है, x की एक वैल्यू आई है तो मैंने एक वैल्यू से पूरी नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यहाँ पर 2 लिख लिया मैंने। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं पहले, माइनस इन्फिनिटी टू 2। अब यहाँ पर मैंने ओपन ब्रैकेट डाली है, इन्फिनिटी के आगे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहती है, अब 2 को मैंने इंक्लूड नहीं किया। अब इसके बीच में ना आप कोई भी नंबर सोच लो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपने सेम मेरे वाला नंबर सोचना, आपको जो अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी मैपिंग में यही लिखा गया है, राइट इट इनटू नंबर लाइन, चेक द वैल्यूज ऑफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो हमें बस यही करना है। ठीक है, अब इसके बीच में कोई भी नंबर सोच लो, 2 से छोटा कोई भी नंबर, 1, 0, -1, जो आपको अच्छा लगे। जैसे मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आपको पता है एफ डैश 1। ठीक है, मैंने एक नंबर इससे पहले सोच लिया, तो यहाँ पर फिल करते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू ये रही 2 × 1 - 4, तो कितनी आएगी 2 - 4, दैट मीन्स -2। अब बेसिकली इसका पर्पस ये है कि इसकी वैल्यू कितनी आई है, नेगेटिव। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपने मेरे वाला नंबर ही सपोज करना है, आप कोई भी वैल्यू चेक कर लो। हम आपको एक बार समझा देता हूँ, जैसे आप एफ डैश 0 चेक कर लो, एफ डैश -1 चेक कर लो, एफ डैश -1/2 चेक कर लो। तो 2 × 0 -4, 2 × -1 -4, 2 × -1/2 -4, तो ये कितना आया -6, ये कितना आया -4, ये कितना आया -5। तो हमेशा हमें ज़्यादा पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है, हमेशा एक पॉइंट चेक कर लूँ, एक पॉइंट पे नेगेटिव आ रही है तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव। ये बात आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद वैसे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है x इज इक्वल टू 2 पर, एग्जैक्टली 2 पर एफ डैश 2, वो आपको पता ही है, वैसे 0 ही आएगा। 2 × 2 - 4, क्योंकि वहीं से तो मैंने वैल्यू निकाली है, कितनी आई है 0। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स कितना आ रहा है 0, एग्जैक्टली 2 पर कितना आ रहा है, मतलब कि 0। अब सेम वे से नेक्स्ट इंटरवल हमारा कौन सा है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। मैंने सभी पॉसिबिलिटी चेक कर ली। देखो नंबर लाइन को हमने डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में, यहाँ से इस पर चेक किया एग्जैक्टली 2 पर, फिर इससे बड़े नंबर्स के लिए। अब यहाँ पर आप फिर से कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने 3 ले लिया, जो ईजी से ईजी नंबर हो। ठीक है, 2 × 3 - 4, 6 - 4 +2
मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आएगी। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखो हमारा जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स है वो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर एग्जैक्टली 0 है। अब हमें पूछा गया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। अब इसको लेके एनसीईआरटी में काफ़ी कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता देता हूँ, और फिर अगर बाय चांस आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा जाता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा जाता है तो उसका भी मैं आंसर कर देता हूँ। दोनों वे से आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की डाउट मतलब कि कंफ्यूजन ना रहे। अब उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, अब आपको पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपको पता है ये जो इंटरवल है एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है एंड एट एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू 2 एफ डैश एक्स कितना है 0, और मुझे दोनों कंडीशन चाहिए, मतलब मुझे 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा। देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 2 to इन्फिनिटी। अब इसका क्या मतलब होता है, ये क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसका मतलब है टू इंक्लूड है। इसका क्या मतलब होता है, टू इंक्लूड नहीं है, इसका क्या मतलब है, टू इंक्लूड है। अब सेम वे से ये इंक्रीजिंग के लिए निकाल लिया, सेम वे से फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन आपको पता है एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता है, और इन माइनस इन्फिनिटी टू एफ डैश एक्स क्या है लेस देन 0 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 2 फंक्शन क्या है एग्जैक्टली 0। अब ये दोनों कंडीशन मुझे चाहिए, तो मुझे देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा इन माइनस इन्फिनिटी टू 2। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो इंटरवल होता है इसका मतलब है 2 इंक्लूड है, इसका मतलब क्या है 2 इंक्लूड है, और इन्फिनिटी के आगे कभी भी हम क्लोज ब्रैकेट नहीं डालते, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही डालते हैं। अब सेम वे से अगर आपको लगता है कि मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी आंसर चाहिए तो उसका बहुत सिंपल है, ये जस्ट आपके मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के लिए है। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, और वो कौन से इंटरवल में है, और इन 2 to इन्फिनिटी एफ डैश एक्स क्या है 0 से बड़ा। तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 2 to इन्फिनिटी, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगी, ये बात का आप ध्यान रखोगे। सेम वे से फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, और आपको पता है इन माइनस इन्फिनिटी टू एफ डैश एक्स लेस देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 2। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है सारा मैंने एक्स्ट्रा करवाया है जस्ट आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग से आंसर करना है तो आप ऐसे करोगे, और अगर आपको इंक्रीजिंग से आंसर करना है तो आप ऐसे करोगे, क्योंकि उसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। अब देखो कुछ टीचर इसको ऐसे भी करवाते हैं कि आपको पता है एफ डैश एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको लिख सकते हैं 2 to इन्फिनिटी। ये भी बिल्कुल सही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये गलत है, बट ये वाला मेथड जो है ये हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें क्वाड्रेटिक आएगी, तो क्वाड्रेटिक को ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं आपको एक ही वे दे रहा हूँ नंबर लाइन वाला, उसी मतलब कि वे से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी सेम वही है, हमने डेरिवेटिव किया 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आई, उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्वेश्चन ये छोटे हैं बट इसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। जब आपको ये समझ में आ जाएंगे उसके बाद इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसकी लेंथ पे मत जाना, ये जस्ट मैंने जो भी कुछ लिखा है आपके नोट्स के लिए लिखा है, आप इसमें कट शॉर्ट भी कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर इज इक्वल टू 0 है, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर जो है वो कर सकते हो। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 11th की बात करते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ
गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो हमें फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है इंटरवल वाला कि हमें इंटरवल्स ढूंढने हैं और ये हमें फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को लिखते हैं, और वैसे अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता है तो आप इसको अच्छे से समझ जाओगे कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बनेगी। और जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला मेथड जो है ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको हमेशा एक ही मेथड देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उसमें कंफ्यूज मत हो। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारी मैपिंग यही कहती है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4x क्यूब का, मुझे डेरिवेटिव करना है 6x स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 72x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 30 का। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको डेरिवेटिव करना है ना, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना होगा, एफ डैश एक्स, 4 बाहर, मुझे डेरिवेटिव जस्ट करना है एक्स क्यूब का, 6 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, 72 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स का, 30 का डेरिवेटिव 0। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स, 4 पावर पहले आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स, 72x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स, 4 3s are 12x स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, 6 2s are 12x, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 माइनस 72। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको जो मैंने बताया था कि उस तरीके से करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर एफ डैश एक्स को अगर आप इंक्रीजिंग के लिए 0 से बड़ा रखोगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी। देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इसको ना आप ऐसे लिख लो। अब आपको पता है आपकी मैपिंग कहती है डेरिवेटिव निकाल के पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमें यही स्टेप करना होता है, तो करते हैं। तो 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 12 को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस 12 को ना आप पता क्या करना है, कई बच्चे क्या करते हैं, हमें आदत होती है 12 उधर जाके 0 बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में आपने, जो मेथड मैं आपको करवा रहा हूँ। क्योंकि आगे जाके एक्सरसाइज में ऐसे माइनस वाले क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप 12 को हमेशा साथ में ही रखोगे, ठीक है, इन क्वेश्चंस में। तो इसको हमें फैक्टर्स बनाने हैं। अब इसके फैक्टर्स होंगे जैसे माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक तो आपको आती होगी। तो x माइनस 3x कॉमन लिया, यहाँ पर x माइनस 3 प्लस 2, तो मेरे पास कितना आ गया 12, x माइनस 3 को कॉमन लिया, अंदर कितना आया x प्लस 2। तो ये मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया। और अगर मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी हो, 12 तो 0 नहीं हो सकता, 12 0 नहीं हो सकता, तो हमारा जो x माइनस 3 है ये 0 होगा और x प्लस 2 0 होगा, और बोथ ऐसे ही क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करते हैं। तो कितने आएगी 3, यहाँ से x कितना आएगा माइनस 2। तो 2 वैल्यूज़ आ गई। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब पहले नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में हमारी x की सेम ही एक ही वैल्यू थी 2, तो मैंने एक कट लगाया और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर मुझे 2 कट लगाने पड़ेंगे, मैंने 2 कट लगाए, -2 3, जहाँ पर मर्जी लगा लो, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो हमारी नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो सबसे पहला इंटरवल कौन सा है हमारा, ये वाला, ठीक है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, -∞ से -2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। देखो आपका जो f डैश x है ना, उसकी आप ये वाली वैल्यू कंसिडर करना। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो f डैश x,
अगर आप ये वाली वैल्यू कंसीडर करोगे तो इसमें आपको वैल्यूज़ चेक करनी पड़ेंगी, पॉजिटिव आ रही कि नेगेटिव आ रही है। आप ना ये वाली वैल्यू जो हमने सॉल्व की है इसमें फिल करना, 12x-3x+2। अब माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 के बीच में कोई भी एक नंबर सोच लो, जैसे मैं सोच लेता हूँ -3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा? वैसे तो आपको जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव ही चेक करना है, तो देखो 12 - 9 - 1, तो कितना आएगा? 9 + 9 इंटू -1 +9, यहाँ पर कितना आएगा? 108, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। मतलब हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है? पॉजिटिव, ठीक है। अब सेम वे से एग्जैक्टली -2 पर, वैसे तो इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो x = -2, ठीक है। तो अगर x = -2 पे हम चेक करें, f डैश x = 12x - 3x+2, तो कितनी आएगी? 12 - 2 - 3 -2 + 2, ठीक है। तो 12 इंटू -5 इंटू 0 कितना आएगा? 0। मतलब यहाँ पर f डैश x की वैल्यू कितनी है? 0। ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो कौन सा इंटरवल है? -2 से लेके 3 तक। यहाँ पर आगे ना हम इस इंटरवल में आगे, तो f डैश x आपको पता है 12x - 3x+2। कोई भी एक वैल्यू सोच लो, -2 से बड़ी, जैसे आप 0 सोच लो, 0 ईजी है, ठीक है, इसके बीच में 0 तो आएगा ही। 0 - 3 0 + 2, तो कितना आएगा? 12 - 3 + 2, तो 12 को 3 से क्या? 36, 72, ठीक है। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पॉजिटिव नेगेटिव ही चेक करना है। मतलब यहाँ पर हमारी f डैश x की वैल्यू <0 है, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा पॉइंट है? एग्जैक्टली 3 पर। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं। अब सेम वे से अगर हम एग्जैक्टली 3 पर चेक करें, वैसे इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम एक फ़्लो में चल रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। 12 इंटू x - 3x+2, तो आप f डैश 3 निकाल लो, तो कितना आएगा? 0 इंटू 5 मतलब 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारी f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी? 0, ठीक। अब इसके बाद हमारा लास्ट इंटरवल है, वो कौन सा है? 3 to इन्फिनिटी आपके सामने है, ये वाला इंटरवल, f डैश x। आप कोई भी एक वैल्यू सोच लो, 3 से बड़ी 4, ठीक है। कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक नंबर आगे का सोच लिया, तो यहाँ पर कितना आएगा? 12 4 - 3 1 4 + 2 6 12 इंटू 6 72, मतलब ये भी क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी हमारी f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है? 0 से बड़ी। अब हम अपना आंसर जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं। अब देखो हमारा फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव वो 0 से बड़ा है इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, ठीक है। तो यानी कि आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए यही कंडीशन होती है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? मैं यहाँ पर इनको कंबाइन करके दोनों को क्या लिखूँगा? देयरफॉर गिवन फंक्शन इज strictly increasing in -∞ to -2। अब यहाँ बीच में ब्रेक है तो आप यहाँ पर यूनियन डालो, ठीक है। जब भी ब्रेक होगी तो हम यूनियन डालेंगे, 3 to इन्फिनिटी। तो ये आपका जो है ये पहला आंसर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। बट उन्होंने हमें क्या पूछा है? उन्होंने हमें क्या पूछा है? इंक्रीजिंग का। बट एट x = -2 f डैश x क्या है? 0 एंड एट x = 3 f डैश x कितना है? 0। मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये हमारा डेरिवेटिव क्या आ रहा है?
ज़ीरो आ रहा है। तो और आपको पता है कि इंक्रीजिंग के लिए, आपको पता है इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो भी होता है, तो इसलिए मुझे ये दोनों पॉइंट -2 और 3 को इंक्लूड करना पड़ेगा। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन, इसको कैसे लिखेंगे, -∞ टू -2। अब -2 को मुझे इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट यूनियन, अब 3 को इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट इन्फिनिटी। तो इस तरह से आप जो है वो आंसर कर सकते हो। ये मैंने इंक्रीजिंग की सभी पॉसिबिलिटी बता दी। वैसे तो आपका यही आंसर होगा, ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया। अब सेम वे से आपको पता है कि f' वो 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है इन 2 to 3, और जब भी ये नेगेटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, कौन सा इंटरवल है, -2, 3। ठीक है, इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और आपको ये भी पता है, फिर वही कंडीशन है, बट एट x इज इक्वल टू -2, f' इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 3, f' इज इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों को मुझे इंक्लूड करना है तो ये 0 के इक्वल आएगा, और अगर ये 0 के इक्वल भी आ सकता है तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन -2, 3 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि -2 और 3 को मैंने इंक्लूड किया। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कंप्लीट है। अब एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। अब देखो बेसिकली हमारे क्वेश्चन में समझने वाली चीज़ यही है कि मुझे इसका डेरिवेटिव करना था, फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया, और डेरिवेटिव को मैंने 0 के इक्वल रखा, क्वाड्रेटिक थी तो वहाँ से मेरे पास मैंने 2 पॉइंट्स निकाल लिए, x इज इक्वल टू 3 एंड -2। अब जैसे ही नंबर मैंने पॉइंट्स बना लिए उसके बाद उसको मैंने नंबर लाइन पे लिखा और पॉजिटिव नेगेटिव चेक किए। अब मैं नंबर लाइन पे बना लिया -2, 3। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर इस इंटरवल में सबसे पहले चेक करेंगे, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू फिल की इसमें, तो ये पॉजिटिव आ गई। ठीक है, सेम वे से मैंने इस -2 पे चेक की, वो 0 आ गई। सेम वे से इस इंटरवल में चेक की, वो कितनी आ गई, नेगेटिव। अब लास्ट में 3 पर चेक की, 0 आई। इसके बड़े नंबर की चेक की, वो पॉजिटिव आ गई। मतलब हमें जस्ट एक एक नंबर फिल करके चेक ही करना है, और मुझे क्लियर हो गया कि जहाँ पर भी मेरा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, सिर्फ 0 से बड़ा है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर 0 को इंक्लूड करना है मुझे, तो ये पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट डाली है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, -2 ओपन ब्रैकेट मतलब -2 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, -2 को इंक्लूड किया है क्योंकि ये 0 के इक्वल आ रहा है, इसलिए -2 को मैंने इंक्लूड किया। सेम वे से डिक्रीजिंग फंक्शन कंडीशन क्या है कि f' लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, सॉरी। ठीक है, f' लेस देन 0, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में। बट डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, तो मैंने ये पॉइंट्स भी इंक्लूड कर लिए। -2 और 3 को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मैंने क्लोज ब्रैकेट डाल ली। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको इसकी 2 एग्जाम्पल्स रह गई हैं, 12th और 13th। अब ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड हैं, और इनको समझाने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। बहुत छोटी छोटी सी एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट उसमें बहुत सारे पॉइंट्स समझने वाले हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तब तक आप इस मतलब इन दोनों जो मैंने आपको लास्ट में ये दोनों क्वेश्चन करवाए ना, इस मेथड को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं उन क्वेश्चंस को भी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को भी आपको नंबर लाइन पे ही करवाने की कोशिश करूँगा।